खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। उसने एक ट्रांस किसी कैफियत में रुख मोड़कर फजर को देखा, जो आंखें बंद किए बेआवाज आंसुओं से रो रही थी। अनमिटा मेकअप, खफा खफा लाल रोई रोई आंखें, चेहरे पर उसकी उंगलियों के छुपे हुए निशान, गर्दन पर भी लाल निशान पड़े हुए थे, हाथों की कलाइयों पर भी निशान। अजलान के दिल को कुछ हुआ था। उसने बेसाख्ता अपने दिल पर हाथ रखा था। वो कैसे उस मोम की नाजुक सी गुड़िया को तकलीफ पहुंचा सकता था। वो पिछले 5 सालों में चाह कर भी उससे नफरत नहीं कर सका, चाह कर भी अपने दिल से नहीं निकाल सका था। वो उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी, और शायद पहली और आखिरी नफरत। नहीं फजर अजलान हैदर शाह, इतनी जल्दी तुम्हें मैं बख्शने के मूड में नहीं हूँ, उसने कुर्ब से सोचा। उसने डैशबोर्ड से फोन उठाया और कुछ सोचते हुए किसी नंबर पर मैसेज सेंड किया और फोन दोबारा वापस रख दिया। अभी फोन वापस रखा ही था कि फोन की मुसलसल ब्लिंक होती लाइट ने उसकी तवज्जो अपनी तरफ खींची। खुद को कंपोज करते उसने कॉल उठाई। हाँ बोल अली, किधर है तू? इजी, ऐना ने मेरा सर खा लिया है, उसकी कॉल रिसीव कर ले। बहुत पड़ा रही है तेरी चिड़िया। व्हाट? उसकी कॉल रिसीव कर। अब अगर उसने मुझसे तेरा पूछा तो उसे जान से मार दूंगा, अली ने झुंझलाते हुए कहा। डू व्हाट यू वांट, फिलहाल तो मैं बस अपनी चिड़िया के पर काटना चाहता हूँ। अजलान ने फजर की गोद से उसका हाथ उठाते हुए दबाया और भरपूर कहकहा लगाते हुए कहा, व्हाट इजी, तू फजर भाभी के साथ टू टू टू। इससे पहले वो कुछ कहता अजलान कॉल काट चुका था, और अली के बार बार कॉल करने पर भी उसे अजलान का नंबर बंद मिल रहा था। वो बेहद परेशान हो गया था फजर को लेकर, क्योंकि वो अपने इजी के गुस्से से वाकिफ था। क्या ऐसे क्यों देख रही हो? तुम्हारी ख्वाहिश पूरी करने जा रहा हूँ। उसने फजर को जब बेयकीनी से खुद को देखते देखा तो जवाब दिया, और फजर अपनी जगह हिल नहीं सकी। जितनी सूरतें उसे याद थी उसने सारी दिल से पढ़ते हुए अपनी बाहिफाजत वापसी की दुआ मांगी थी। कैसी अनहोनी बात थी ना, जो महरम था उससे डर लग रहा था, और जो ना महरम था उसे खुद अपना आप सौंप रही थी। उसने अब आंखें बंद कर ली थी। वो अपनी बदकिस्मती के घिनौने रास्ते को नहीं देखना चाहती थी। आप जाग रही हैं? जो तुम कर चुकी हो उसके बाद मुझे अब नींद नहीं आ सकती, उन्होंने तल्ख लहजे में कहा। मैंने बहुत कोशिश की थी आपके पोते को रोकने की, अना भी आप मुझसे नाराज नहीं हो सकती। सुबह से आप मेरी कॉल को नजरअंदाज कर रही हैं। मत करें ऐसे, निदा बेगम ने बेबसी से कहा। तुमसे जो बन सका तुमने किया, अब जो मुझसे होगा वो मैं करूंगी। उन्होंने हतमी लहजा अपनाया और कॉल काट दी। रिलैक्सिंग चेयर पर बैठे वो खुद को किसी हद तक नॉर्मल करने की कोशिश कर रही थी, जो कि फजर की वापसी तक मुमकिन नहीं था। वो गुस्से से पिनकारता हुआ अपने बाप के कमरे में दाखिल हुआ था। पापा, आपको मैं कितनी बार कह चुका हूँ फजर के घर रिश्ता भिजवाने का, आपको मेरी बात क्यों नहीं समझ आती? अब अगर आपने 1 हफ्ते के अंदर कुछ ना किया तो मुझे कुछ भी करने से आप नहीं रोक सकते। और हमने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया। क्या उसने अजलान से तलाक ले ली? उन्होंने भवें उचका कर पूछा। नहीं, मगर बहुत जल्द ले लेगी। आज भी वो मेरे हाथों में आते आते निकल गई। आप बस उसके हाथ में मेरे नाम की अंगूठी पहनाएं, बाकी सब मुझ पर छोड़ दें। तुमने क्या अपने बाप को बेवकूफ समझा हुआ है? मुझे कोई शौक नहीं अंधेरे में तीर चलाने का। पहले अपनी तरफ लड़की को करो, उसको राजी करो, फिर देखते हैं। मगर पापा, अरहम को एंड शट द डोर। उन्होंने बेड की तरफ कदम बढ़ाए और अरहम बाहर की तरफ पलटा, क्योंकि अब कुछ भी कहना फजूल था। वो गुस्से में गाड़ी लेकर बाहर निकल गया। आयशा, एक अरसे तक मुझे पागल बनाए रखा तुमने, और अब तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को। मुझे क्यों लगता है कि तारीख अपना आप फिर से दोहराएगी और अब की बार अजलान का ऊपर का टिकट कटेगा। ये कहते हुए उनका एक फलक शिगाफ कह कहा कमरे में गूंजा। हाय हादी स्पीकिंग, हादी ने चहकते हुए कहा। उम्र 24 साल है, रंग गोरा है, दिमागी तवाजुन दुरुस्त नहीं है। जिसको भी मिले प्लीज रख ले, हम गरीबों पर एहसान करके। अली ने इंतहाई संजीदगी से कहा। ओए बेगैरत, ये क्या बकवास कर रहा है? एक तो कॉल भी मैंने की, ऊपर से तू मेरी ही टांग खींच रहा है। हादी ने गुस्से से कहा। जाहिल इंसान,
तेरा नंबर तेरे नाम और थोबड़े से सेव है मेरे मोबाइल में, इसलिए ये हादी स्पीकिंग वाली चवली ना मारा कर। अब बोल क्यों टाइम जाया कर रहा है मेरा। अली ने उसे अच्छा खासा लताड़ा था। एक तो वो पहले अजलान की वजह से डिस्टर्ब था, ऊपर से उसे हादी पर बहुत गुस्सा था जिसने पूरे हफ्ते बाद कॉल की थी। हाँ मुझे पता है तू नाराज है, पर यार इतनी मीटिंग्स थी, मैं तो एक हफ्ते से सो भी नहीं पाया। मैंने वजाहत मांगी जो तुम दोनों के दिल में आए करो। क्या मतलब? हादी ने हैरान कुन लहजे में पूछा। यार अजलान, अली अपनी टोन में वापस आया था। क्या हुआ अजलान को? हादी फिक्रमंद हुआ। उसे कुछ नहीं हुआ। हाँ वो जिसके साथ है उसे कुछ ना कुछ जरूर कर देगा। क्या मतलब? किसके साथ है? फजर के साथ यार। फजर का नाम सुनते ही हादी का मोबाइल गिरते गिरते बचा। वो लाहौर कब आया? हादी को फिक्र हुई। कल, अली ने मुख्तसर जवाब दिया। कल आया और आज फजर के पास है? कुछ ज्यादा फास्ट स्पीड नहीं उसकी? हादी ने मुस्कुराते हुए कहा। हादी मेरी जान सूख गई है यहाँ, और तुझे एडवेंचर लग रहा है सब? कुछ नहीं करेगा उसके साथ वो। मोहब्बत करता है उससे वो, और मोहब्बत को नफरत तक पहुंचते सदियां लगती हैं। इस सदी में तो मुझे ये मुमकिन नहीं लगता। तू रिलैक्स रह, मेरी कल की फ्लाइट है, फिर मिलते हैं। ओके चल फिर बाय। हादी से बात करके वो काफी हद तक रिलैक्स हो चुका था। गाड़ी एक झटके से रुकी थी। उतरो नीचे, उसे हुक्म मिला था। नहीं उतरूंगी। उसने अपनी आंखें मजीद शिद्दत से बंद की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कबूतर बिल्ली को देखकर करता है। वो ड्राइविंग सीट से उतरा और दूसरी साइड जाकर उसकी तरफ का दरवाजा खोला और बाजू से पकड़कर खींच के बाहर निकाला। दर्द से उसके चेहरे के जाविये बदले, लेकिन आंखें उसने अभी भी नहीं खोली थी। आंखें खोलो। नया हुक्म मिला। नहीं, उसने शिद्दत से कहा। फजर मेरे जब्त को आजमाया मत करो। उसने उसके बाजू में अपनी उंगलियां धंसाते हुए गुस्से से कहा। फजर ने आंखें खोली और ये देखकर उसके दिल ने शुक्र का कलमा पड़ा। वो शाह हाउस की एंट्रेंस पर खड़ी थी। बख्श दिया आज तुम्हें अजलान हैदर शाह ने, सिर्फ और सिर्फ अना बी की वजह से, पर जरूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा हो। वो सर्द लहजे में कहता आगे बढ़ रहा था और वो उल्टे कदम पीछे चलते गाड़ी के दरवाजे से जा लगी थी। वो आगे बढ़ा और उसके चेहरे पर आई लट को पीछे करता बोझल लहजे में बोला। यार को दीदा खुमार से ओझल करके मुझको हालात ने मारा है मुकम्मल करके। यानी तरतीब करम का भी सलीका था उसे। उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। उसने पत्थर भी उठाया मुझे पागल करके। आखिरी लाइन को दोबारा रिपीट करते खुमार लहजे में कहते उसने उसके गाल को होंठों से पकड़कर दांतों से दबाया था, इस तरह कि वो पूरी हिल गई थी, दर्द से बिलबिला उठी थी। जब उसने छोड़ा तो दांतों के और हल्के रस्ते खून के वाज़े निशान थे उसके गाल पर। उम्मीद है ये वाली पहली मुलाकात तुम कभी नहीं भूलोगी। अब वो उसके जिस्म से अपना कोट उतार रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, अजलान इब्राहिम शाह अपनी महंगी से महंगी और बेजरर सी चीज भी किसी की दस्तरस में बर्दाश्त नहीं कर सकता, और अगर ऐसा करने की कोई जुर्रत भी करता है तो अजलान इब्राहिम शाह उसकी दुनिया को तहस नहस करना अच्छे से जानता है। अब वो उसे अपनी उंगली उठाते हुए वार्न कर रहा था, चाहे उस महंगी चीज में मेरा कोट ही क्यों ना हो और बेजरर चीज में फजर इब्राहिम शाह ही क्यों ना हो। गॉट इट। आगे बढ़कर उसने फजर की पेशानी चूमी। उस लम्स में प्यार था, मान था, खौफ था, हिफाजत थी, और उसे बेजरर करके चला गया था। और इस सारे मंजर को अनाबी ने अपने कमरे की खिड़की से वाज़े देखा था। वो फजर को बाहिफाजत छोड़ गया था। वो आज भी उन्हें 5 साल पुराना मगरूर रूठा बच्चा लगा। उनका दिल कर रहा था आगे बढ़कर उसे सीने से लगा लें, मगर वो जानती थी कि वो उनसे बेहद नाराज है। अना और मोहब्बत तो अज़ल से दुश्मन ठहरे। अना की शिकस्त ही मोहब्बत को जान बख्शती है, और अगर अना जीत जाए तो मोहब्बत के वजूद को रेत के जर्रों की तरह उड़ा देती है। उन्होंने दिल से सोचा था। उनके बच्चे अना और मोहब्बत की जंग में जल रहे थे। वो मुर्दा कदम उठाती अंदर की तरफ कदम बढ़ा रही थी। जिस गरूर कॉन्फिडेंट को ओढ़कर वो घर से निकली थी, अना बी को वो कहीं नहीं नजर आया। वो टूटे फूटे लड़खड़ाते कदम चलती अपने कमरे की तरफ बढ़ रही थी। अना बी को उसकी चाल से खौफ आया था। एक ऐसी ही रात जब उनका बेटा हैदर शाह ऐसी ही लड़खड़ाहट का शिकार होकर टूटे अधमरे बोझल कदमों से बाहर निकला था और फिर कभी वापस नहीं आया था,
फजर की चाल और हैदर शाह की चाल में उन्हें जरा भी फर्क महसूस नहीं हुआ। दोनों अपने प्यारों की दी हुई तकलीफों का बोझ उठाए आगे बढ़ रहे थे। एक बेटा था, एक पोती। दोनों के हिस्से में आई तकलीफ एक जैसी थी। एक वापस नहीं आया था, उसने वापसी नहीं की थी, सबसे रूठ कर मनो मिट्टी तले जा सोया था, और एक उस रास्ते की तरफ कदम बढ़ा रही थी। अनाबी की नजरें डबडबा गई थीं उसकी शिकस्तगी देखकर। एक पल में उनके दिल को खींच पड़ी थी। बेसाख्ता उनका हाथ दिल पर गया था। उसने कमरे में जाते ही दरवाजा बंद कर दिया था। वो अपने मन के भारी कदम उठाती उसके कमरे के पास रुक गई थी। हिम्मत करके दरवाजे की नाप पर हाथ रखा, मगर दरवाजे ने खुलने से इनकार कर दिया था। थोड़ी देर वहां खड़ी रही और दिल ने शिद्दत से चाह की उसकी आवाज सुनने की, मगर अंदर से आवाज नहीं आई। उन्हें अपना दिल डूबता महसूस हुआ। इससे पहले कि वो आके कदम बढ़ाती दूसरी कीज लाने के लिए, उन्हें उसकी चीख सुनाई दी और फिर चीजों को उठा उठा कर गिराने की आवाजें। उन्होंने शुक्र का कलमा पढ़ा। फजर ने अपने वादे की लाज रखी थी। उसने वादा किया था, हालात उसके हक में हो या ना हो, वो कभी भी हराम मौत नहीं मरेगी। काश ऐसा ही एक वादा उन्होंने अपने बेटे से भी ले लिया होता। उनकी लाचारगी, शिकस्तगी और बेटे को गले लगाने की ख्वाहिश उनकी आंखों से बहते पानी का मुंह बोलता सबूत थी। कैसी किस्मत थी, खुदा ने 2 बेटे दिए थे। एक ने हराम मौत को गले लगा लिया था और हमेशा के लिए दूर चले गया था, और दूसरा वो तो होते हुए भी नहीं था। न जिंदों में उसका शिमार होता था, न मर्दों में। उनकी आंखें नम हो रही थीं, सारे जख्म ताजे हो गए थे। वो अपने कमरे में आ गई थी। वो जानती थी कि अब वो सारी रात खुद से लड़ेगी। उसे खुद को संभालने में वक्त चाहिए था, और वो उसे वक्त दे आई थी। आह अजी, काश तुम अपनी अना को साइड पर रख दो। काश तुम जो 5 साल पहले हुआ वो भूल जाओ। तुम दोनों की अना की जंग ने, बदले की जंग ने तुम दोनों को बहुत नुकसान पहुंचाना है, और सबसे ज्यादा नुकसान तुम लोगों की मोहब्बत का होगा। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर खड़े हुए उसे घंटा हो चुका था। ड्राइवर लेने आया था, वो उसे मना कर चुकी थी, और उसका दिमाग खोल रहा था इंतजार कर करके। बस नहीं चल रहा था कि इंतजार करवाने वाले का सर फाड़ दे। 10वीं बार वो कॉल मिला रही थी, और हर बार की तरह नंबर बन जा रहा था। कुछ गर्मी और कुछ गुस्से की चेहरे की लालगी में इजाफा हो रहा था। अभी वो कैब करवाने का सोच रही थी कि एक गाड़ी अचानक से रुकी। उसने नजर उठाकर देखा, और अब उसके दिमाग की रगें तन गई थीं उसके साथ बैठे शख्स को देखकर। सॉरी यार, अहमद को एयरपोर्ट से पिक करना था, देर हो गई। चलो आ जाओ, बैठो जल्दी से, तुम्हें घर छोड़कर हमें एक मीटिंग के लिए निकलना है। वो उसका गुस्से से लाल होता मुंह देखकर नर्म लहजे में बोला, जी नहीं, बहुत शुक्रिया, आई विल मैनेज। मैं कैब करवा चुकी हूँ, आपको जहाँ जाना है जा सकते हैं। उसने एक एक लफ्ज चबा चबा कर अदा किया था। सॉरी किशमिश, प्लीज आ जाओ, मैं टाइम से निकला था, बस अहमद की फ्लाइट लेट पहुंची। वो जानता था अहमद को देखकर उसका गुस्सा डबल हो गया था। वो ये भी जानता था कि वो उसे पसंद नहीं करती, इसलिए अब की बार उसके लहजे में रिक्वेस्ट थी। मैंने आपसे वजाहत मांगी, आप जाएं यहाँ से, मेरी कैब आती होगी। वो उसकी किसी रिक्वेस्ट को खातिर में नहीं लाई थी। आ जाओ यार किशमिश, प्लीज, बहुत लेट हो रहा हूँ। उसने घड़ी पर नजर डालते हुए फिर से इल्तिजा की थी। कहा ना नहीं जाना, वो गुस्से से कहकर मुड़ी थी। आ जाओ यार, मेरी वजह से देर हुई है, माफ कर दो बेचारे को और बैठो गाड़ी में। अब की बार अहमद बोला था, तुमसे बात की किसी ने? अपनी लिमिट्स में रहा करो। वो गुस्से से चिल्लाई थी और एक साइड पर चलने लगी थी। इसकी तो मैं अब की बार। बीमो को गुस्सा आया था। वो सीट बेल्ट गुस्से से उतार कर गाड़ी से उतरा और उसे बाजू से पकड़कर खींचकर रुख अपनी तरफ मोड़ा था। क्या तरीका है ये बात करने का? तुम्हें मैनर्स भूलते जा रहे हैं। कितनी बार बताया कि वो दोस्त है, मेरा बेस्ट फ्रेंड है, उससे तमीज से बात किया करो, लेकिन तुम्हारे दिमाग में एक दफा की बात नहीं घुसती। उसे इसके इस तरह अहमद से बात करने पर गुस्सा आया था। उसे अपने से जुड़े किसी भी रिश्ते की इंसल्ट बर्दाश्त ही कब थी। छोड़ो मुझे, मैंने कहा ना मैं कैब से चली जाऊंगी। उसने एक ही रट लगाई हुई थी। और तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें अकेली को किसी अजनबी ड्राइवर के साथ जाने दूंगा? भूल है तुम्हारी, इतने बेगैरत नहीं हुए अभी हम के अपने खानदान की लड़कियों को दनदनाने के लिए छोड़ दें। ये कहते हुए उसने उसे गाड़ी में बिठा दिया। यार बीमो, आराम से लग जाएगी उसे, अहमद ने उसे हैरान होते हुए कहा था। नहीं कुछ होता, इसके दिमाग के स्क्रू ढीले हैं, बस वो टाइट करने पड़ेंगे।
बीमू मिरर में से उसे देखते हुए बोला, देन शी नीड सम सेशन ऑफ साइकाट्रिस्ट। अहमद ने कहते हुए फलक शिगाफ कह कहा छोड़ा था, मशवरा बुरा नहीं है। बीमू ने भी कह कहा लगाते हुए मिरर में से रोती और सूसू करती किशमिश को देखते हुए कहा, जबकि वो उनकी बातों पर बैठी खामोशी से आंसू बहा रही थी। टिश्यू? अहमद ने अपने दांतों की नुमाइश करते हुए टिश्यू बॉक्स उसकी तरफ बढ़ाया था, गोया एक आखिरी चिंगारी को हवा दी थी। जल्दी पर तेल का काम। किशमिश ने लाल अंगारा आंखों से उसे खा जाने वाली नजरों से देखा था और टिश्यू बॉक्स उसके हाथ से खींचकर गाड़ी में से बाहर फेंका था, जिस पर अहमद और बीमू दोनों के फलक शिगाफ कह कहे गूंजे थे। वो रैश ड्राइविंग करता घर पहुंचा था। फजर पर अपना इतना गुस्सा उतारने के बावजूद भी उसका गुस्सा कम नहीं हो रहा था। रह रह कर उसकी आंखों के आगे वो मंजर आ रहा था कि जब अरहम का हाथ फजर की कमर पर था, कमरे में आकर उसने अपने पांव से टेबल को उड़ाकर रख दिया था। उसी लम्हे उसको कॉल आई, सर काम हो गया है, गोली ने हाथ और बाजू को बुरी तरह इंजर्ड किया है। दूसरी तरफ मौजूद शख्स ने उसे इतला दी। गुड, उसने शाबाश देते कॉल काट दी। अरहम हमदानी, अजलान हैदर शाह अपनी कीमती चीज की तरफ बढ़ते हर हाथ को तोड़ने की सलाहियत रखता है। हाँ फजर इब्राहिम शाह, तुम मेरे लिए बेजर नहीं, बहुत कीमती हो, मेरी हयात हो, मेरी कायनात हो, इस आखिरी घूंट जैसी हो जो रूह को सैराब कर दे। कभी मिल तो तुझको बताए हम, तुझे इस तरह से सताए हम, बस डरता हूँ कहने से करने से। उसकी आंखें जब से लाल हो रही थीं। तुम्हारी माँ खुद तो मर गई, मेरी मोहब्बत भी मार गई, मुझे घुटन होती है तुम्हारे बगैर, मुझे हर रात अजाब लगती है। अब के वो आंसू से भरी आंखों से हल्क के बल चिल्लाया था, आज फिर तुम्हारे सामने आने से मेरी नफरत की दीवार गिर गई है, क्यों नहीं होने देती तुम, मुझे तुमसे नफरत क्यों। वो रोते हुए चीख रहा था, टूट गया था, थक गया था शायद दोहरे रास्ते चलते चलते। सितारे गिने जा चुके हैं मगर वो किसी के लिए जागना चाहता है। उसे एक बंदे ने धोखा दिया है, वो हर आदमी का बुरा चाहता है। प्लीज फजर, आज के बाद किसी के करीब मत जाना प्लीज। वो सिसकियों से रो रहा था। तुम पर, तुम्हारी रूह पर मेरा हक है, मैं जान से मार दूंगा हर उस इंसान को जो तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा। एक सिर्फ तुम्हें लेकर मेरा जुनून बढ़ता जाता है। आज तुमने मेरे जब्त को आजमाया है। उसने सिगरेट सुलगा ली थी। वो खुद को नॉर्मल करना चाहता था। आज की रात भी उसकी सिगरेट पीते उसको याद करते गुजरनी थी, क्योंकि वो जानता था अब वो जितनी भी कोशिश कर ले सो नहीं सकेगा। अरहम घर से गाड़ी लेकर कुछ ही दूर निकला था कि किसी गाड़ी ने सामने से आकर उसका रास्ता रोक लिया था। एक आदमी ने उसे गाड़ी से निकाला और बिना कुछ कहे उसके हाथ और बाजू पर फायर कर दिए। वो दर्द से बिलबिला उठा था। सर का हुक्म है, नेक्स्ट टाइम उनकी किसी भी चीज, किसी भी रिश्ते के करीब आने या उसे छूने से पहले इन फायर्स को याद रखना, नहीं तो अगली गोली यहाँ लगेगी। नकाब पोश ने उसके सीने पर हाथ रखकर कहा और उसे वहीं गिराकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। पापा, मुझे बुलेट लगी है, मैं रोड पर हूँ। अरहम ने बड़ी मुश्किल से नंबर डायल करके बाप को इतला दी थी और बात करते करते बेहोश हो गया था।